इंसाइडर मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनाव में उतरने के लिए कई दावेदार भी कमर कसे हुए हैं। वहीं असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। विधायक अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कितने खरे उतरे हैं, इसकी धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इंसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। हम जनता के हवाले से प्रत्येक क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट से विधायक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनोज रावत। इतिहास रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से आशा देवी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शैला रानी रावत के बीच मुकाबला हुआ। आशा रानी ने 4065 वोटों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर कुंवर सिंह नेगी को टिकट दिया, लेकिन इस बदलाव से आशा पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की। 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर से शैला रानी रावत को उतारा। शैला रानी रावत ने पुरानी हार का बदला चुकाते हुए 2328 वोटों के अंतर से आशा देवी को हराया। 2016 में शैला रानी रावत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे 2017 के चुनावी समीकरण बदल गए। 2017 में शैला रानी रावत भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनी, जबकि कांग्रेस ने युवा चेहरे मनोज रावत को टिकट दिया। नतीजे मनोज रावत के पक्ष में रहे, जबकि दूसरे स्थान पर निर्दलीय कुलदीप सिंह रावत रहे। भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर आई। मतदाता 2012 के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 75,489 है। विकास के दावों की हकीकत विधायक मनोज सिंह रावत को लेकर क्षेत्र में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जनता का कहना है कि मनोज ने चुनाव में वादे तो खूब किए, लेकिन उनको धरातल पर उतार नहीं पाए। इसकी वजह जनता कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने को मान रही है। मनोज क्षेत्र में बेहद सक्रिय है और युवाओं में उनकी खासी पैठ है, लेकिन केदारनाथ के ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य केंद्र की मदद से हो रहे हैं, लेकिन वहां देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों व अन्य हक हकूक धारियों के विरोध में मनोज उनके साथ खड़े नजर आते हैं। विधायक ने केदारनाथ क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और पर्यटन विकास के दावे किए थे। कोरोना के चलते चारधाम यात्रा ठप पड़ने से तीर्थाटन और स्वरोजगार की हालत पस्त है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य भी बेहद धीमी रफ्तार से हो रहा है। हालांकि केंद्र की चारधाम ऑल वेदर रोड प्रगति पर है, जिसका श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की हालत पहले की तरह ही है। क्षेत्र की समस्याएं चारधाम यात्रा का सुचारू नहीं होना, क्षेत्र के कई हिस्सों में अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव, क्षेत्र में बढ़ता पलायन, रोजगार की समस्या। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक मनोज रावत के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। ये हमारे विधायक के नाम श्री मनोज रावत जी है, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और हमारी विधानसभा 37 केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है। एक ऐसा समर्थन बदलना चाहिए। इसके बारे में तो सर मैं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यदि अगर कोई कार्य करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसके लिए तो हम ये नहीं बोलते किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो आदमी ऐसा चाहिए जो हमारे लिए जनता के बीच में रह के जनता का काम करे। हमें तो ऐसे आदमी ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे बीच में रह के हम लोगों की दुख दर्द को समझे। नाम जानना चाहूँगा जी। हमारी विधानसभा है केदारनाथ 7 विधानसभा है और हमारे विधायक जो हैं वो मनोज रावत जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के। अब समस्या तो जनता के सामने कई एक है। मेरी व्यक्तिगत समस्या हो रहे हैं अपने अपने विचारों के हिसाब से, क्यों, लेकिन जी ऐसा है कि उतने समस्या दूर कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता तो। सर, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों की क्या कुछ? वो ठीक है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, आते जाते हैं लोग। आपके विधायक जी का और आपकी विधानसभा का नाम जानना चाहूँगा जी। हमारे विधायक जी यहाँ पे श्री मनोज सिंह रावत जी हैं और हमारी केदारनाथ विधानसभा है। बदलना चाहिए तो विधायक के साथ तो रहना ही पड़ेगा, किसी न किसी के साथ तो पार्टी पॉलिटिक्स तो चली गई। सर, उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी है, क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है?
आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी पहले आज तक पक्ष विपक्ष में भी काम किया है केदारनाथ में, और उन्हीं से लेके जो से भी काम पैसे कमाए हैं केदारनाथ में, और आम आदमी के इतना वो नहीं है। ज़्यादातर जो होगा तो कांग्रेस और बीजेपी में होगा। लगभग पार्टी की ओर से जो अभी वो मिल रहा है, तो कन्हर कोठाल जी को पार्टी में श्रेय मिल रहा है। सर समस्याएं तो देखो, अभी जहां तक कोविड की बात करूं तो कोविड में तो सभी लोग परेशान रहे हैं। उसमें एक पर्सनली जनता की बात ना करूं तो सभी लोग परेशान रहे। तो खासकर ये इफेक्ट है टूरिज्म, ये जो पर्यटक वाले जो लोग हैं, चाहे जो केदारनाथ से जुड़े हैं, जो ऐसे तीर्थ स्थानों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ा है कोविड का। समर्थन बदलना चाहिए। देखिए वो तो अब आने वाले फ्यूचर में बात पड़ेगी क्या है। आम आदमी पार्टी भी इसमें उत्तराखंड में हाथ मारने की कोशिश कर रही है। अब देखते क्या होता है, बीजेपी आती है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़्यादा जोर दे रही है अभी इस बार, क्योंकि वो लाइट और पानी का बिल बोलते हैं कि फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। केजरीवाल के तो डायलॉग आपको पता ही होंगे, तो वही चल रहे हैं अभी। सर यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आते हैं, साल भर यहाँ पे पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे शौचालय हो गया, शौचालय की बहुत समस्या है यहाँ पे, लोगों को पैसे देकर होटल में जाके शौचालय का यूज करना पड़ता है। क्षेत्र में तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा विकास कार्य है। वो तो कहते हैं कि इस समय हमारी गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। जो चीज़ें हमने उनको बोली हैं, जैसे रास्ते लगवाना, कहीं पर प्रतीक्षालय बनवाना, तो वो तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि मेरे पास इतना कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस समय है नहीं। केदारनाथ क्षेत्र की जनता विधायक मनोज रावत के कामकाज को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया रखती है। विधायक क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रहे। क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर विरोध और चारधाम यात्रा का सुचारू नहीं होना है। इन दोनों मुद्दों पर विधायक जनता के साथ खड़े हैं। क्षेत्र में पर्यटन विकास हमेशा सियासी मुद्दा रहा है। तुंगनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल में बिजली तक नहीं पहुंचने को जनता विधायक की विफलता मानती है। प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, लेकिन केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के अलावा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। जनता भाजपा को लेकर भी नाराज है। भाजपा की शैला रानी रावत की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता का कहना है कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं सुधरी हैं। पूर्व विधायक आशा नौटियाल की सक्रियता भी बनी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी क्षेत्र में सक्रिय है। उनके सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल की केदारनाथ लंबे अरसे तक कर्मभूमि रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी आम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो सकती है। जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक मनोज का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से है: जन लोकप्रियता बी, जन विकास कार्य सी, जन संवाद बी, जन नेतृत्व बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।